पढ़ो। जगत के कारण कितने होते हैं? उत्तर 3। एक निमित्त, दूसरा उपादान, तीसरा साधारण। निमित्त कारण उसको कहते हैं कि जिसकी बनाने से कुछ बने, ना बनाने से ना बने। आप स्वयं बने नहीं, दूसरों को प्रकांतर बना देवे। दूसरा उपादान कारण उसको कहते हैं जिसके बिना कुछ न बने, वही अवस्थान्तर रूप होके बने बिगड़े भी। तीसरा साधारण कारण उसको कहते हैं कि जो बनाने में साधन और साधारण निमित्त हो। निमित्त कारण दो प्रकार के होते हैं। एक, सब सृष्टि को कारण से बनाने, धारने और प्रलय करने तथा सबकी व्यवस्था रखने वाला मुख्य निमित्त कारण परमात्मा। दूसरा, परमेश्वर की सृष्टि में से पदार्थों को लेकर अनेकविध कार्यांतर बनाने वाला साधारण निमित्त कारण जीव। उपादान कारण प्रकृति, परमाणु, जिसको सब संसार के बनाने की सामग्री कहते हैं, वह जड़ होने से आपसे आप ना बन और ना बिगड़ सकती है, किंतु दूसरे के बनाने से बनती और बिगाड़ने से बिगड़ती है। कहीं कहीं जड़ के निमित्त से जड़ भी बन और बिगड़ भी जाता है। जैसे परमेश्वर के रचित बीज पृथ्वी में गिरने और जल पाने से वृक्षाकार हो जाते हैं और अग्नि आदि जड़ के संयोग से बिगड़ भी जाते हैं, परंतु इनका नियम पूर्वक बनना व बिगड़ना परमेश्वर और जीव के अधीन है। अच्छा, यहाँ एक चीज जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। वैसे आपको बता दिया था, परमात्मा जो है संसार का निमित्त कारण है। निमित्त कारण उसे कहते हैं कि जो बनाने वाला हो, यानी कुम्हार वाली जगह पे। उपादान कारण कहते हैं जिससे चीज लेकर बनाई जाए, उसके बिना बनेगी नहीं। जैसे मिट्टी, मिट्टी के बिना घड़ा बनेगा नहीं। और तीसरा साधारण कारण है। साधारण कारण मतलब जिसकी सहायता से उपादान कारण का इस्तेमाल करके निमित्त कारण चीज का निर्माण करता है, उसे साधारण कारण कहते हैं। फिर इन्होंने निमित्त कारण में दो गिना दिए। एक निमित्त कारण तो हो गया बड़ा, जो परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि का निर्माण करता है, और दूसरा हो गए हम लोग, जो परमात्मा की सृष्टि में पदार्थों को लेके उन्हें अवस्थान्तर कर देते हैं, पदार्थांतर कर देते हैं, जैसा है उससे बदलकर उसे प्रकारांतर कर देते हैं। जैसे हम ईंट, सीमेंट, रेत, लकड़ी, लोहा लेके मकान बना देते हैं। तो सामान तो पहले भी मौजूद था, अब भी मौजूद है। मकान को तोड़ दिया जाए तब भी मौजूद रहेगा, लेकिन हमने उसे अवस्थान्तर कर दिया। पहले अवस्था कुछ और थी, अब अवस्था कुछ और है। ये हमने कर दिया। जी माँ, तीनों के आगे चलो। जब कोई वस्तु बनाई जाती है, तब जिन जिन साधनों से अर्थात ज्ञान, दर्शन, बल, हाथ और नाना प्रकार के साधन और दिशा, काल और आकाश साधारण कारण। देखो, साधारण जैसे कारण घड़े कितने। को बनाने वाला एक मिनट, कुम्हार निमित्त। एक मिनट माँ। साधारण हाँ कारण जी। देख लो कितने सारे हैं। संसार को बनाने में साधारण कारण कितने सारे हैं, एक बार ध्यान से देख लो। कितने सारे गिनवा दिए। केवल आकाश, दिशा और काल ही नहीं है, उससे पहले कितनी सारी चीजें गिरवाई। ज्ञान है। ज्ञान है, हाँ। दर्शन है, हाँ। बल है, हाथ है और हाँ। नाना प्रकार के साधन। ये सब साधारण कारण हो गए। चलिए। जैसे घड़े को बनाने वाला कुम्हार निमित्त, मिट्टी उपादान कारण और दंड, चक्र आदि सामान्य निमित्त। दिशा, ठीक है। काल, आकाश, प्रकाश, आँख, हाथ, ज्ञान, क्रिया आदि निमित्त साधारण और निमित्त कारण भी होते हैं। इन तीन कारणों के बिना कोई भी वस्तु नहीं बन सकती और ना बिगड़ सकती है। ठीक है। प्रश्न हम्म, प्रश्न नवीन वेदांती लोग केवल परमेश्वर ही को जगत का अभिन्न निमित्तोत्पादान कारण मानते हैं। यथोरणनाभिः सृजते गृणते च, यह उपनिषद का वचन है। जैसे मकड़ी बाहर से कोई पदार्थ नहीं लेती,
अपने ही में से तंतु निकाल जाला बनाकर आप ही उसमें खेलती है, वैसे ब्रह्म अपने में से ही जगत को बना आप जगतकार बन आप ही क्रीड़ा कर रहा है। सो ब्रह्म इच्छा और कामना करता हुआ कि मैं बहुरूप अर्थात जगदाकार हो जाऊं, संकल्प मात्र से सब जगत रूप बन गया, क्योंकि आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा। ये मांडुक्य उपनिषद का वचन है। जो प्रथम न हो, अंत में न रहे, वो वर्तमान में भी नहीं है। किंतु सृष्टि के आदि में जगत न था, ब्रह्म था। प्रलय के अंत में संसार न रहेगा तो वर्तमान में सब जगत ब्रह्म क्यों नहीं? उत्तर: जो तुम्हारे कहने के अनुसार जगत का उपादान कारण ब्रह्म होवे, तो वो परिणामी अवस्थान्तर युक्त विकारी हो जाए, और उपादान के कारण कर्म स्वभाव कार्य में भी आते हैं। कारण गुण पूर्वक कार्य गुणो दृष्ट वैशेषिक सूत्र है। उपादान कारण के सदृश कार्य में गुण होते हैं, जो ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप जगत कार्य रूप से असत जड़ और आनंद रहित ब्रह्म अज और जगत उत्पन्न हुआ है। ब्रह्म अदृश्य और जगत दृश्य है। ब्रह्म अखंड और जगत खंड रूप है। जो ब्रह्म से पृथ्वी आदि कार्य उत्पन्न होवे, तो पृथ्वी आदि कार्य के जड़ादि गुण ब्रह्म में भी होवे, क्योंकि जैसे पृथ्वी आदि जड़ है, वैसे ब्रह्म भी जड़ हो जाए, और जैसा परमेश्वर चेतन है, वैसा पृथ्वी आदि कार्य भी चेतन होना चाहिए। और जो मकड़ी का दृष्टांत दिया, वो तुम्हारे मत का साधक नहीं, किंतु बाधक है, क्योंकि वह जड़ रूप शरीर तंतु का उपादान और जीवात्मा निमित्त कारण है। और ये भी परमात्मा की अद्भुत रचना का प्रभाव है, क्योंकि अन्य जंतु के शरीर से जीव तंतु नहीं निकाल सकता। वैसे ही व्यापक ब्रह्म ने अपने भीतर व्याप्य प्रकृति और परमाणु कारण से स्थूल जगत को बनाकर बाहर स्थूल रूप कर आप उसी में व्यापक होके साक्षीभूत आनंदमय हो रहा है। और जो परमात्मा ने ईक्षण अर्थात दर्शन विचार और कामना की कि मैं सब जगत को बनाकर प्रसिद्ध हूँ, अर्थात जब जगत उत्पन्न होता है तभी जीवों के विचार ज्ञान ध्यान उपदेश श्रवण में परमेश्वर प्रसिद्ध और बहुत स्थूल पदार्थों से सहवर्तमान होता है। जब प्रलय होता है तब परमेश्वर और मुक्त जीवों को छोड़ के उसको कोई नहीं जानता। और जो वो कारिका है वह ब्रह्म मूलक है, क्योंकि प्रलय में जगत प्रसिद्ध नहीं था, और सृष्टि के अंत अर्थात प्रलय के आरंभ से जब तक दूसरी बार सृष्टि न होगी, तब तक भी जगत का कारण सूक्ष्म होकर अप्रसिद्ध है, क्योंकि तमा आसित तमसा गूढ़मग्रे, ये ऋग्वेद का वचन है। आसीदिदं तमो भूतमप्रज्ञातमलक्षणम् अप्रत्यक् अप्रत्यर्क्यमविज्ञेयं प्रसुप्तमेव सर्वतः। ये सब जगत सृष्टि के पहले प्रलय में अंधकार से आवृत आच्छादित था, और प्रलय के आरंभ के पश्चात भी वैसे ही होता है। उस समय न किसी के जानने, न तर्क में लाने और न प्रसिद्ध चिन्हों से युक्त इंद्रियों से जानने योग्य था और न होगा। किंतु वर्तमान में जाना जाता है कि प्रसिद्ध चिन्हों से युक्त जानने योग्य होता और यथावत उपलब्ध है। पुनः उस कारिकाकार ने वर्तमान में भी जगत का अभाव लिखा, सो सर्वथा अप्रमाण है, देखो क्योंकि यहाँ जो है ना सारा अद्वैत का खंडन चल रहा है। अद्वैतवादी ये मानते हैं कि सारा संसार जो है ये ब्रह्म ही है और सब कुछ ब्रह्म है। तो यहाँ ऋषि दयानंद ने अच्छे से स्पष्ट करके उदाहरण दे देकर बताया है कि यदि ये सारा का सारा ब्रह्म है तो ब्रह्म यदि इसका उपादान कारण है इस जगत का, तो क्योंकि ब्रह्म चेतन है तो ये संसार भी चेतन होना चाहिए। लेकिन संसार चेतन नहीं दिख रहा है, इसका सीधा मतलब है।
कि ये ईश्वर से उत्पन्न उपादान कारण के आधार पर नहीं है, अपितु ईश्वर इसका निमित्त कारण है, उपादान कारण तो बिल्कुल नहीं है। उपादान कारण अगर ईश्वर होता तो ईश्वर चेतन है, ब्रह्म, ये सारा संसार भी चेतन हो जाता, लेकिन संसार में तो जड़ चीजें स्पष्ट दिखाई देती हैं। और अगर ये जड़ है और उपादान कारण ईश्वर है तो फिर ईश्वर जड़ हो जाना चाहिए। ये साफ साफ ऋषि दयानंद ने यहाँ तर्क दिया है कि सारे संसार में जो ईश्वर बताते हो, ये ईश्वर सारा संसार जो ब्रह्म बताते हो कि चेतन भी ब्रह्म है, जड़ भी ब्रह्म है, ये कभी हो नहीं सकता। जड़ का उपादान कारण कभी चेतन नहीं हो सकता और चेतन का उपादान कारण कभी जड़ नहीं हो सकता, इसलिए तुम्हारी बात ठीक नहीं है। फिर उन्होंने कारिका का एक वचन दिया, प्रमाण दिया कि देखिए ये प्रमाण है, ये कारिका का प्रमाण है, तो वो सच में कारिका में ज्यों का त्यों मौजूद है, जैसा उसने कहा वैसा ही मौजूद है। तो ऋषि दयानंद ने कहा कि क्योंकि ये कारिका ब्रह्म मूलक है, इसलिए ये अस्वीकार करने योग्य है, स्वीकार करने योग्य नहीं है, क्योंकि तर्क पर सिद्ध हो रहा है कि ऐसा ऐसा है। और जो तर्क का उल्लंघन करके कोई कारिका कहती है तो भ्रम मूलक है, और ऐसी भ्रम मूलक कारिका या किसी शब्द प्रमाण को छोड़ देना चाहिए। ठीक है, चलो आगे। क्योंकि जिसको प्रमाता प्रमाणों से जानता और प्राप्त होता है वह अन्यथा कभी नहीं हो सकता। आचार्य जी, प्रमाता का क्या मतलब है? प्रमाता का मतलब है जो प्रमाणों से किसी चीज की सिद्धि कर रहा है उसे प्रमाता कहते हैं। ठीक है। प्रश्न, जगत मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। ये मकड़ी वाला एक बार फिर से वो कर वाला दीजिए, उन्होंने क्लियर। कहा कि ब्रह्म ऐसा है जैसे मकड़ी, तो मकड़ी के भीतर से जैसे तंतु निकलता है और मकड़ी के भीतर ही समा जाता है, वैसे सारा जगत जो है ईश्वर के भीतर से निकलता है और ईश्वर के भीतर समा जाता है। इससे पता चलता है कि ईश्वर ही इस सारे संसार का उपादान कारण है, ऐसा उन्होंने कहा। ऋषि दयानंद ने इसका उत्तर दिया कि तुम्हारा ये जो उदाहरण है ये तो तुम्हारे ही खिलाफ जा रहा है, क्योंकि जो तंतु निकल रहा है वो जीवात्मा के भीतर से नहीं निकल रहा, जीवात्मा तो उसका निमित्त कारण है, जीवात्मा उस तंतु को बनाने वाला है, लेकिन जो तंतु निकल रहा है वो शरीर के भीतर से निकल रहा है। शरीर जड़ है, जड़ के भीतर से जड़ जाला निकल रहा है। तो यहाँ स्पष्ट पता चल रहा है कि निमित्त कारण जो है मकड़ी में भी, जाले का निमित्त कारण जो है वो परमपिता, वो जीवात्मा है, उस मकड़ी का जो जीव है वो उसका निमित्त कारण है, उसका शरीर जो है वो उपादान कारण है। तो उसका खंडन हो गया, वो उसका उसके मत का साधक है ये नहीं, वो तो उसके मत का विरोधी हो गया। उदाहरण दिया तो उसने बड़े प्रसन्न होकर दिया, लेकिन खंडन भी बड़ी आसानी से हो गया। नहीं, जीव का मतलब इसमें जीव है निमित्त कारण मकड़ी में, या परमात्मा? जीव 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 है, हैं जी? जीव। जीव, हाँ, जीव के, अच्छा, मकड़ी खुद ही है मतलब कारण। तो फिर तो मकड़ी खुद ही हुई कारण, और क्या। जब जीव है तो। चलो। जैसे अब परमात्मा चीज में व्याप्त है तो मकड़ी में भी तो परमात्मा व्याप्त, तभी तो वो जाला बना लेती है। ये इसको ये सब क्लियर करना मिलाओ है। मत आपस में, बताइए। ये सब मिलाओ मत आपस में। ये इसे यूं समझ के चलो कि यहाँ उसने उदाहरण दिया है कि जैसे जैसे मकड़ी में से जाला निकलता है और जाला मकड़ी में ही समा जाता है, तो वैसे ही संसार ब्रह्म से निकलता है, ब्रह्म में ही समा जाता है। दोनों चीजों को अलग अलग कर दो, ब्रह्म से संसार और मकड़ी से जाला, दोनों चीजों को अलग कर दो। मकड़ी जो है वो उदाहरण दिया है, तो यहाँ ऋषि दयानंद ने मकड़ी को समझा है कि मकड़ी में जाला बनाने वाला कौन है? जीव है। जैसे आप रोटी बनाती हो, तो यहाँ रोटी बनाने वाला कौन है? ब्रह्म नहीं है, आप हो रोटी बनाने वाली। समझ में आया? तो जाला बनाने वाला मकड़ी का जीवात्मा है, ना कि मकड़ी का शरीर। और मकड़ी के शरीर से जाला निकल रहा है, यानी जो जाले में जो पदार्थ है वो जाले का पदार्थ जो है वो मकड़ी के शरीर से निकल रहा है। तो शरीर उसका उपादान कारण हो गया और जीवात्मा निमित्त कारण हो गया, जीवात्मा बनाने वाला। ऐसे ही संसार और सृष्टि को देखें तो इस संसार को बनाने वाला परमपिता परमात्मा है, इसलिए वो निमित्त कारण है, लेकिन उसका मूल कारण जो है वो मूल प्रकृति है। सत्व रजस तमस जो है वो मूल प्रकृति है, उस मूल प्रकृति से परमपिता परमात्मा इस सारे संसार का निर्माण करता है, इसलिए वो जो मूल प्रकृति है उसे उपादान कारण कहते हैं।
ठीक है। तो जैसे आपने अभी एग्जाम्पल दिया कि रोटी बनाने वाले, हम तो इसका मतलब रोटी बनाने वाला भी जीव है, शरीर तो नहीं बना सकता। शरीर तो पड़ा रहे तो फिर रोटी थोड़ी बनाएगा अगर मृत है तो। शरीर तो साधन हो गया ना। साधन हो गया, हाँ। हम्म। साधारण कारण हुआ शरीर तो। साधारण कारण हो गया शरीर, और हाँ उसका जी। उपादान कारण है आटा। रोटी का आटा, उपादान और निमित्त कारण है जीव। निमित्त कारण जीव हो गया, साधारण कारण शरीर हो गया। बिल्कुल सही। ठीक। हम्म, ठीक है, अब बेलन हो गया, चकला हो गया, ये सब साधारण कारण है। चूल्हा हो गया, हाँ, ये सब साधारण कारण है। और साधारण आटा कारण। जो है वो उपादान कारण है, और निमित्त कारण है हमारा जीवात्मा। हाँ जी। चलो। प्रश्न, जगत के बनाने में परमेश्वर का क्या प्रयोजन है? हम्म। उत्तर, नहीं बनाने में क्या प्रयोजन है? प्रश्न, जो ना बनाता तो आनंद में बना रहता और जीवों को भी सुख दुख प्राप्त न होता। उत्तर, यह आलसी और दरिद्र लोगों की बातें हैं, पुरुषार्थी की नहीं। और जीवों को प्रलय में क्या सुख या दुख है? जो सृष्टि के सुख दुख की तुलना की जाए तो सुख कई गुना अधिक होता, और बहुत से पवित्र आत्मा जीव मुक्ति के साधन कर मोक्ष के आनंद को भी प्राप्त होते हैं। ये प्रलय में सिद्धांत पहली निकम्मे बार जैसे। ये ये सिद्धांत पहली बार ऋषि दयानंद ने ही दिया था कि संसार में सुख ज्यादा है और दुख कम है। लोग तब तक ये मानते थे कि संसार सारा दुख रूप है, इसमें सुख है ये नहीं, बिल्कुल सुख नहीं है, ऐसा लोग मानते थे। ऋषि दयानंद ने कहा सुख बहुत है, दुख थोड़ा है। लोगों ने कहा ना दुख ज्यादा है। ऋषि दयानंद ने कहा ठीक है तुम्हारी मान लेते हैं, अगर दुख ज्यादा है तो कौन कौन है जो अभी इसी दुख रूप संसार को छोड़कर जाने के लिए तैयार है? एक भी तैयार ना हुआ। तो ऋषि दयानंद ने कहा यही सिद्ध करता है कि संसार में सुख ज्यादा है। यदि दुख ज्यादा होता है तुम सब तैयार हो जाते इस संसार को छोड़ के जाने के लिए, लेकिन संसार में सुख ज्यादा है, दुख कम है। दूसरा, कहते हैं इस सृष्टि को बनाने में ईश्वर का क्या प्रयोजन है, भला क्यों बनाई, है ना? अब्र क्या चीज है, हवा क्या है, क्यों बनाया खुदा ने ये सब चीजें? क्या जरूरत थी ये? ऐ इलाही ये माजरा क्या है, ये दुनिया क्यों बनाई तूने? इसकी जरूरत क्या, प्रयोजन क्या था तेरा बनाने का? तो ऋषि दयानंद ने एक जबरदस्त प्रश्न से इसका उत्तर दिया कि अच्छा ये बता, नहीं बनाने में क्या प्रयोजन है ना? इसे वितंडा कहते हैं, जब मूर्खतापूर्ण प्रश्न हो तो उसका। तो कहा ये आलसी और दरिद्रों की बातें हैं कि बनाने की क्या जरूरत थी। जैसे एक भिखारी एक पेड़ के नीचे पड़ा था, एक आदमी गया और उस आदमी ने उस भिखारी से कहा कि तू यहाँ क्यों पड़ा रहता है, कुछ काम क्यों नहीं करता? तो उसने कहा काम करने से क्या होगा? तो उसने कहा तेरे पास धन आएगा। बोले धन से क्या होगा? उसने कहा धन से तू कोई व्यापार कर लेना। उससे क्या होगा? कहा व्यापार से तेरे पास बहुत सा धन आएगा। उससे क्या होगा? उसका उससे तू भैया अपना मकान बना लेना। बोले फिर? कहा फिर तू उसमें अपने संसाधन जुटाना, धन तेरे पास है, व्यापार करते जाना, उससे तेरे घर में सुख सुविधाएं सब संपन्नता आ जाएगी। बोला फिर? बोले फिर तेरे विवाह कर लेना, तेरे पत्नी बच्चे होंगे, नौकर चाकर होंगे। बोले फिर तू आराम से अपने बेड पे लेट के मौज करना। बोला अब क्या कर रहा हूँ? अब भी तो यही कर रहा हूँ, इस पेड़ के नीचे लेटा हुआ आराम कर रहा हूँ, मौज कर रहा हूँ, इतना सब करके भी यही करना है तो यही ठीक है। तो ये आलसी प्रमादियों की बात है। जो आलसी और प्रमादी होते हैं वो काम करना नहीं चाहते, निकम्मे रहना चाहते हैं। ऐसे ही ये प्रश्न जो है वही आलसी और निकम्मे वाला प्रश्न है। कहता है संसार का बनाने का क्या प्रयोजन था? अरे मूर्ख आदमी, ना बनाने का क्या प्रयोजन था? बनाने से तो संसार में ईश्वर की सार्थकता होती है, उसका जो गुण है उस गुण की प्रसिद्धि होती है, उस गुण की सिद्धि होती है। और वैसे भी संसार का बनाना ईश्वर का स्वभाव है, इच्छा या प्रयोजन नहीं है। चलो। अभी याद आ रही थी, मेरा फोन गिर गया। अरे ढूंढो ढूंढो ढूंढो, आवाज तो हमें आ रही है आपकी। कहाँ गिरा दिया? मिला? आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। मैडम आ आचार्य जी जाओ। मेरे दो क्वेश्चन है, जब है? तक वो मिल रहा है, जब तक वो मिल रहा है इनका फोन। हाँ हाँ, बोलो बोलो। वेद किसे कहते हैं आचार्य जी? ज्ञान को।
अच्छा, और समोल्लास आचार्य जी? समोल्लास जैसे समोल्लास क्या है, ये साहित्य की कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। साहित्य में क्या है, अलग अलग चैप्टर्स को लोग नाम दे देते हैं। जैसे स्कूल में देखा होगा, स्कूल में कमरों को कई बार नंबर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे दे देते हैं ना, तो कई बार नाम दे देते हैं। अभिमन्यु कक्ष, अर्जुन कक्ष है, द्रोणाचार्य कक्ष, ऐसे नाम दे देते हैं कक्षों को। वैसे ही इसमें अलग अलग चैप्टर्स को समोल्लास का नाम दे दिया गया। जैसे समोल्लास का मतलब क्या है, उल्लास का मतलब है प्रसन्नता। सम का मतलब हुआ सम्यक। तो सम्यक रूपेण जिसमें उल्लास उत्पन्न होता हो, जिससे उल्लास उत्पन्न होने का, सुख उत्पन्न होने का साधन हो रहा हो, उसे समुल्लास कहते हैं। जी एक बार और बता देंगे? जिससे सुख उत्पन्न होने का साधन हो रहा हो, या जो सुख सुख उत्पन्न होने का कारण बन रहा है, उसे समुल्लास कहते हैं। जी ठीक है, धन्यवाद आचार्य जी। पढ़ूं आगे? हाँ पढ़ो माता जी। कहाँ गिरा दिया था फोन? वो नीचे, बेड से नीचे गिर गया था। प्रलय में निकम्मे जैसे सुषुप्ति में पड़े रहते हैं वैसे रहते हैं, और प्रलय के पूर्व सृष्टि में जीवों के किए पाप पुण्य कर्मों का फल ईश्वर कैसे दे सकता, और जीव क्यों कर भोग सकते? जो हाँ, तुमसे कोई पूछे। अगर सृष्टि ना बनी होती तो परमात्मा जीवों को उनके पूर्व कर्मों का फल कैसे देता? इसीलिए सृष्टि को बनाया। सृष्टि के प्रयोजन का कारण भी बता रहे हैं। तो सृष्टि में जो जितने सारे सुख तुम्हारे लिए उत्पन्न हुए हैं, अगर सृष्टि ना होती तो ये सुख कैसे उत्पन्न होते? चलो आगे। जो तुमसे कोई पूछे कि आंख के होने में क्या प्रयोजन है, तुम यही कहोगे देखना। तो जो ईश्वर में जगत की रचना करने का विज्ञान, बल और क्रिया है, उसका क्या प्रयोजन बिना जगत की उत्पत्ति करने के? दूसरा कुछ भी कह सकोगे? और परमात्मा के न्याय, धारण, दया आदि गुण भी तभी सार्थक हो सकते हैं जब जगत को बनावे। उसका अनंत सामर्थ्य जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय और व्यवस्था करने ही से सफल है। जैसे ठीक है। नेत्र का स्वाभाविक गुण देखना है, वैसे परमेश्वर का स्वाभाविक गुण जगत की उत्पत्ति करके सब जीवों को असंख्य पदार्थ देकर परोपकार करना है। क्या बात है। देखो ये तो स्पष्ट समझ में आ ही रहा है, इसमें तो कुछ बात है नहीं। कोई प्रश्न इसमें बने तो पूछते जाना। चलो चलो मां आगे पढ़ो। प्रश्न: बीज पहले है व वृक्ष? उत्तर: बीज, क्योंकि बीज हेतु, निदान, निमित्त और कारण इत्यादि शब्द एकार्थवाचक हैं। कारण का नाम बीज होने से कार्य के प्रथम ही होता है। प्रश्न: जब परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। आचार्य जी निदान क्या है? निदान? निदान समाधान। निदान का मतलब समाधान। चलो। प्रश्न: जब परमेश्वर सर्वशक्तिमान है तो वह कारण और जीव को भी उत्पन्न कर सकता है। जो नहीं कर सकता तो सर्वशक्तिमान भी नहीं रह सकता। उत्तर: शक्तिमान का अर्थ पूर्व लिख आए हैं, परंतु क्या सर्वशक्तिमान वो कहाता है कि जो असंभव बात को भी कर सके? जो कोई असंभव बात अर्थात जैसे कारण के बिना कार्य को कर सकता है, तो बिना कारण दूसरे ईश्वर की उत्पत्ति कर और स्वयं मृत्यु को प्राप्त, जड़, दुखी, अन्यायकारी, अपवित्र और कुकर्मी आदि हो सकता है व नहीं? जो स्वाभाविक नियम अर्थात जैसा अग्नि, उष्ण, जल, शीतल और पृथ्वी आदि सब जड़ों को विपरीत गुण वाले ईश्वर भी नहीं कर सकता, वैसे आप जड़ नहीं हो सकता, वैसे जड़ को चेतन भी नहीं कर सकता। और ईश्वर के नियम सत्य और पूरे हैं, इसलिए परिवर्तन नहीं कर सकता। इसलिए सर्वशक्तिमान का अर्थ इतना ही है कि परमात्मा बिना किसी के सहाय के अपने सब कार्य पूर्ण कर सकता है। चलो। प्रश्न: ईश्वर साकार है व निराकार?
जो निराकार है तो बिना हाथ आदि साधनों के जगत को ना बना सकेगा, और जो साकार है तो कोई दोष नहीं आता। ईश्वर निराकार है। जो साकार अर्थात शरीर युक्त है वो ईश्वर ही नहीं, क्योंकि वह परिमित शक्ति युक्त, देश काल वस्तुओं से परिच्छिन्न, क्षुधा तृषा छेदन भेदन शीतोष्ण ज्वर पीड़ा आदि सहित होवे, उसमें जीव के बिना ईश्वर के गुण कभी नहीं घट सकते। जैसे तुम और हम साकार अर्थात शरीरधारी हैं, इससे त्रसरेणु अणु परमाणु और प्रकृति को अपने वश में नहीं ला सकते, और ना उन सूक्ष्म पदार्थों को पकड़कर स्थूल बना सकते हैं। वैसे ही स्थूल देहधारी परमेश्वर भी उन सूक्ष्म पदार्थों से स्थूल जगत नहीं बना सकता। आगे चलो बढ़ूं? फिर ये तो, हाँ हाँ आगे पढ़ो। जो परमेश्वर भौतिक इंद्रिय गोलक हस्त पादादि अवयवों से रहित है, परंतु उसको अनंत शक्ति बल पराक्रम है, उनसे सब काम करता है, जो जीव और प्रकृति से कभी नहीं हो सकते। जब वह प्रकृति से ही सूक्ष्म और उनमें व्यापक है, तभी उनको पकड़कर जगताकार कर देता है, और देखो सर्वगत एक होने चीज है, से सबका धारण और प्रलय भी कर सकता है। देखो एक चीज है, जो काम ईश्वर कर रहा है ना तो वो काम स्वयं से हो सकते ना उन अन्य कोई कर सकता। जैसे सूर्य में ऊर्जा का निर्माण, तो सूर्य में जो ऊर्जा का निर्माण हो रहा है वो एक इतनी भयंकर और बहुत बड़ी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया को बिना किए हो नहीं सकती है, और अन्य ईश्वर के अलावा कोई कर नहीं सकता है। जो नाभिकीय संलयन वहां चल रहा है, दो क्रियाएं होती हैं, एक नाभिकीय विखंडन एक नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन होता है कि कोई बड़ा नाभिक टूट जाता है, और नाभिकीय संलयन होता है कि दो छोटे छोटे नाभिक आपस में मिलकर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं, इससे भयंकर ऊर्जा निकलती है। यही नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया सूर्य पर चल रही है। बिना ईश्वर के इस प्रक्रिया को करने वाला कौन है, और बिना किए कोई काम होता नहीं है। तो व्यवस्थित तरीके से जो वहाँ एक्सप्लोजन्स चल रहे हैं लगातार, उनका करने वाला परमपिता परमात्मा ही है। इसीलिए वो परमात्मा उसका निमित्त कारण है। ठीक है। अब क्यों, क्या जरूरत है सूर्य पर एक्सप्लोजन करने की? तो सारे संसार को चलाने के लिए ऊर्जा की जरूरत है। अब इस संसार का पालन पोषण कैसे होगा ये देखना भी किसी व्यवस्थापक का काम है। वो व्यवस्थापक परमपिता परमात्मा है जो सारी व्यवस्था को देखता है। अब उसे देखना है कि जीवों के लिए अन्न कैसे उत्पन्न हो, भोजन कैसे उत्पन्न हो। तो जीवों के लिए जब भोजन उत्पन्न करने की बात आती है, तो भोजन ऊर्जा से उत्पन्न होता है। ऊर्जा सूरज पर बना रहा है, सूरज से चलकर ऊर्जा धरती पर आ रही है, धरती पर उसने एक पदार्थ बनाया क्लोरोफिल। क्लोरोफिल उस सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बना रहा है। इन पौधों के भीतर भोजन बन रहा है। बनाने वाला यहाँ यहाँ एक साधारण कारण है क्लोरोफिल, और दूसरा साधारण कारण हो गया सूर्य की ऊर्जा। और ये साधारण कारण होने के साथ इसमें बहुत सारे उपादान कारण है। उन उपादान कारणों को लेकर परमात्मा या भोजन का निर्माण कर रहा है, उस भोजन से सारा संसार चल रहा है। इसे करने वाला परमपिता परमात्मा, निमित्त कारण जो है वो परमपिता परमात्मा है जो इस तरह सारे संसार को चला रहा है। और परमात्मा ही ना हो तो यह संसार न चले, क्योंकि बिना व्यवस्थापक के संसार में व्यवस्थाएं टिक नहीं सकती। ये हम छोटी छोटी चीजों में भी देख लेते हैं। हम आगे। आप ये बताइए, क्या सूर्य लोक में भी हमारे जैसे मतलब होगी सृष्टि वहां पे भी? देखो माँ, ऐसा है कि इसे यूं समझो, अ, जैसे आपके कमरे में एक मोमबत्ती जली हुई है। तो विज्ञान में पढ़ाते हैं कि मोमबत्ती की 3 लौ हैं। मोमबत्ती की एक लौ, मोमबत्ती के लो के सबसे भीतर नीली नीली आपको दिखाई देगी। दूसरी लौ जो है उसके चारों तरफ लाल और पीले रंग में दिखाई देती है। और तीसरी एक लौ होती है मोमबत्ती की जो कम दिखाई दे रही है, वो उसका प्रकाश आवरण जो पूरे कमरे में फैल रहा है। इस पूरे कमरे में मोमबत्ती की लौ है। जहां तक इस मोमबत्ती का प्रकाश है वहां तक मोमबत्ती की लौ है। अब मैं उस कमरे में बैठा हूं तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि मैं मोमबत्ती की लौ के अंदर बैठा हूं। ऐसे ही सूर्य भी जो है वो अग्नि है। अब अग्नि की 3 लौ हो गई,
तो तीसरी लौ जो है प्रकाश, उसका प्रकाश जहां तक जाता है वहां तक वो सूर्य ही है। तो जैसे हम लोग जो हैं, हम सूर्य के प्रकाश के अंदर ही आते हैं तो हम सूर्य के भीतर ही हैं। लेकिन कोई कहे कि सूर्य की सतह पे प्राणी है, तो ये बात थोड़ी हजम होने वाली बात नहीं है कि 2000 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई पदार्थ कैसे रह सकता है, ठोस अवस्था में नहीं रह सकता। इसलिए सूर्य पर इस तरह से प्राणियों का होना कि उसकी सतह पर प्राणी है, ये ठीक नहीं है। लेकिन सूर्य के भीतर प्राणी है, क्योंकि पूरा सौरमंडल सूर्य के भीतर है, उसके गुरुत्वाकर्षण के भीतर है, उसके प्रकाश के भीतर है, तो पूरा सौरमंडल प्रकाश के भीतर है। और जैसे हम जीव सूर्य के प्रकाश के अंदर हैं, तो ये मानना पड़ेगा कि हम सूर्य के अंदर हैं। इस तरह सूर्य में मनुष्य आदि जीव निवास करते हैं। ठीक है। ठीक है। प्रश्न, जैसे मनुष्य आदि के माँ बाप साकार हैं, उनका संतान भी साकार होता है। जो ये निराकार होते तो इनके लड़के भी निराकार होते। वैसे परमेश्वर निराकार हो तो उसका बनाया जगत भी निराकार होना चाहिए। उत्तर, ये तुम्हारा प्रश्न लड़के के समान है, क्योंकि हम अभी ये कह चुके हैं कि परमेश्वर जगत का उपादान कारण नहीं किंतु निमित्त कारण है। और जो स्थूल होता है वो प्रकृति और परमाणु जगत का उपादान कारण है, और वे सर्वथा निराकार नहीं किंतु परमेश्वर से स्थूल और अन्य कार्य से सूक्ष्म आकार रखते हैं। प्रश्न, क्या कारण के बिना परमेश्वर कार्य को नहीं कर सकता? उत्तर, नहीं, क्योंकि जिसका अभाव अर्थात जो वर्तमान नहीं है, उसका भाव वर्तमान होना सर्वथा असंभव है। जैसे कोई गपोड़ा हाँक दे कि मैंने बंध्या के पुत्र और पुत्री का विवाह देखा। वह नरश्रृंग का धनुष और दोनों खपुष्प की माला पहिरे हुए थे। मृग तृष्णिका के जल में स्नान करते और गंधर्व नगर में रहते थे। वहां बदल के बिना वर्षा, पृथ्वी के बिना सब अन्नों की उत्पत्ति आदि होती थी। वैसा ही कारण के बिना कार्य का होना असंभव है। हाँ, जैसे कोई जैसे ये कहा गया है ना, उसने कहा जैसे ईश्वर को आप निराकार कह रहे हो तो फिर जगत निराकार होना चाहिए था, लेकिन जगत साकार है, तो ऐसे ईश्वर भी साकार होना चाहिए। तो ये उसका खंडन दिया गया है। इसे एक बार दोबारा पढ़ो माँ। नहीं, मतलब ऊपर वाले से ही ये तुम्हारा प्रश्न लड़के के समान है, क्योंकि हम अभी ये कह चुके हैं कि परमेश्वर जगत का उपादान कारण नहीं किंतु निमित्त कारण है, और जो हाँ, स्थूल होता है वह प्रकृति और परमाणु जगत का उपादान कारण है। देखो यहाँ वो कहा ना, उसने कहा कि ईश्वर से अगर जगत उत्पन्न हुआ तो ईश्वर निराकार है, तो जगत भी निराकार होना चाहिए। और जगत अगर साकार है, इसका मतलब है ईश्वर साकार है। तो कहा रे मूर्ख आदमी, अभी समझाया कि ये संसार का जो ये ईश्वर जो है उसमें निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं है। जिस पदार्थ से बन रहा है वो पदार्थ ईश्वर नहीं है, अभी तो वो पदार्थ जो है प्रकृति है। प्रकृति तो साकार ही है, इसलिए इसलिए संसार साकार है। परमात्मा केवल उसका निमित्त कारण है, वो उसमें लगता नहीं है, उसमें पदार्थ नहीं है परमपिता परमात्मा के, जिस पदार्थ से इस सृष्टि का निर्माण हो रहा है। हाँ, अब पढ़ो माँ। और वे सर्वथा निराकार नहीं किंतु परमेश्वर से स्थूल और अन्य कार्य से सूक्ष्म आकार रखते हैं। हाँ, क्या कारण के बिना परमेश्वर कार्य को नहीं कर सकता? उत्तर, नहीं, क्योंकि जिसका अभाव अर्थात जो वर्तमान नहीं है, उसका भाव वर्तमान होना सर्वथा असंभव है। हाँ, ठीक है। परमात्मा बिना कारण के कोई कार्य नहीं कर सकता। किसी भी कार्य को होने के लिए कारण की आवश्यकता होती है, और परमात्मा भी अपने बनाए नियमों का उल्लंघन नहीं करता। जैसे कोई गपोड़ा हाँक दे कि मैंने बंध्या के पुत्र और पुत्री का विवाह देखा। हाँ, वह ये नर उदाहरण श्रेणी का ये ये केवल उदाहरण दिया। उदाहरण ये दिया कि असंभव बातों के गपोड़े तो हाँके जा सकते हैं, लेकिन असंभव बातों का होना मुश्किल है। जैसे कोई ये कह दे कि भाई मैंने बंध्या यानी जिसके पेट में बच्चेदानी ही नहीं है, ऐसी स्त्री के पुत्र पुत्री को देखा। अरे मूर्ख आदमी, जब बच्चेदानी ही नहीं है तो उस स्त्री के पुत्र पुत्री नहीं हो सकते हैं।
तो वो संभव नहीं है। और वो ऐसी ऐसी बातें कहने लगे कि भाई मैंने तो उसे आकाश में देखा, और उन्होंने आकाश पर लगने वाले, अब आकाश तो खाली जगह को कहते हैं, उस पर फूल लग नहीं सकता, तो कहा उसके फूलों की माला पहन रखी थी, और वो जो है मृग तृष्णिका का जल पीते थे। मृग तृष्णिका होती है कि हमें दूर रेगिस्तान में जो है पानी दिखाई देता है, लेकिन पानी होता नहीं है, वो रेत की चमक हमें दिखाई देती है और हम उसे ही पानी समझ लेते हैं। तो ऐसा कोई पानी है ही नहीं, तो उस पानी को पीते हैं। तो ऐसा एक उदाहरण ऋषि दयानंद ने बनाया है कि जो असंभव बातें हैं, लोग ऐसी असंभव बातों की गपोड़े हाँक देते हैं, और उन असंभव बातों से कुछ बनता बनता नहीं है। इसलिए प्रत्येक कार्य का एक कारण होता है, और ईश्वर भी कारण से ही कार्य को संपन्न करता है, बिना कारण के कोई कार्य संपन्न नहीं करता। और जैसे संसार में बिना कारण के कोई कार्य संपन्न नहीं कर सकता, वैसे परमपिता परमात्मा भी बिना कारण के कार्य का निर्माण नहीं कर सकता। आगे चलो, ये छोड़ दो उदाहरण सारा, और उससे छोड़ आगे दो। बढ़ो। हाँ, अच्छा, उदाहरण छोड़ दो, उससे आगे बढ़ो। जैसे कोई कहे कि मम माता पितरौ नास्तो अहमेव जातः, मम मुखे जिह्वा नास्ति वदामि च। अर्थात मेरे माता पिता ना थे, ऐसे ही मैं उत्पन्न हुआ हूँ। मेरे मुख में जीभ नहीं है, परंतु बोलता हूँ। बिल में सर्प ना था, निकल आया। मैं इन कहीं नहीं उदाहरण था, हाँ, ये भी इन कहीं नहीं थे। इन उदाहरणों में कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति हो रही है, तो क्या इन्हें कोई मान सकता है कि मेरे माता पिता नहीं थे लेकिन फिर भी मैं उत्पन्न हुआ? बिल में सांप नहीं था पर निकल आया। मेरे मुंह में जीभ नहीं है पर मैं बोलता हूँ। क्या इस बात को संसार में कोई मान सकता है? कोई नहीं मानेगा। तो ऐसे ही परमपिता परमात्मा भी बिना कारण के कार्य को की निष्पत्ति नहीं करता है। चलो। मैं कहीं नहीं था, ये भी नहीं कहीं नहीं थे, और हम सब जने आए हैं। ऐसी असंभव बात प्रमत्त गीत अर्थात पागल लोगों की होती है। हम्म, प्रश्न, जो कारण के बिना कार्य नहीं होता, तो कारण का कारण कौन है? उत्तर, जो केवल कारण रूप ही है, वे कार्य किसी के नहीं होते। और जो किसी का कारण और किसी का कार्य होता है, वो दूसरा कहता है। जैसे पृथ्वी, घर आदि का कारण और जल आदि का कार्य होता है, परंतु जो आदि कारण प्रकृति है, वह अनादि है। मूले मूला भावाद मूलम मूलम, मूल का मूल अर्थात कारण का कारण नहीं होता। इससे अकारण सब कार्यों का कारण होता है, क्योंकि किसी कार्य के आरंभ समय के पूर्व तीनों कारण अवश्य होते हैं। जैसे कपड़ा बनाने से पूर्व तंतु वाय, रुई का सूत और नलिका आदि पूर्व वर्तमान होने से वस्त्र बनता है। वैसे जगत की उत्पत्ति के पूर्व परमेश्वर, प्रकृति, काल और आकाश तथा जीवों के अनादि होने से इस जगत की उत्पत्ति होती है। यदि इनमें से एक भी ना हो, तो जगत भी ना हो। समझ में आ गया? जैसे कारण से कार्य की उत्पत्ति कर रहे थे, तो बताया भैया ये मूल प्रकृति पहले से मौजूद थी। बिना मूल प्रकृति के परमात्मा इसे सृष्टि जैसे कार्य में बदल नहीं सकता है। इसलिए मूल प्रकृति के बिना, कारण के बिना कार्य का होना संभव नहीं है। आगे पढ़ो। अन्नासिका आहु शून्यम तत्वम भावोपि नश्यति वस्तु धर्मात्वाद विनाशस्य। ये सांख्य सूक्त का है। दूसरा भी सभी इसी के। दूसरा, अभावात भावोत्पत्तिर्नानुपमृद्य प्रादुर्भावात। तीसरा, ईश्वरः कारणं पुरुष कर्मा फल्य दर्शनात्। चौथा, अनिमित्ततो भावोत्पत्तिः कंटकतै कंटकतैक्षणयादि दर्शनात्। पांचवा, सर्वम अनित्यमुत्पत्ति विनाश धर्मकत्वात्। सर्वं नित्यं पंचभूत नित्यत्वात्। सर्वं पृथक् भाव लक्षण पृथक्त्वात्। सर्वं भावो भावेष्वितरेतरा भाव सिद्धेः। ये सब न्याय दर्शन के सूक्त हैं। यहाँ नास्तिक लोग ऐसा कहते हैं कि शून्य ही एक पदार्थ है। सृष्टि के पूर्व शून्य था, अंत में शून्य होगा, क्योंकि जो भाव है अर्थात वर्तमान पदार्थ है, उसका अभाव होकर शून्य हो जाएगा।
आचार्य जी, आज हमारा जो होना था वो यही होना था, नास्तिक से शुरू। पिछला ये सब हमने पहले पढ़ चुका थे। अच्छा, तो फिर मैंने थोड़े पढ़ा, आपने पढ़ा है। मुझे तो ध्यान आ रहा था कि पढ़ चुके हैं, पर जब सबने वही कहा तो मैंने वहीं से पढ़ दिया। वो आपने उस दिन कहा था कि हम नास्तिकों की ऋषि दयानंद ने नास्तिकों की संख्या बताई है, 9 तरह के नास्तिक होते हैं, तो वही पढ़ने थे हमने आज वैसे। चलो कोई नहीं, दोबारा पढ़ दिया और अच्छा। 5 तरह के नास्तिक होते हैं। नहीं नहीं, 9 तरह के हैं। 4 खा 9 गई तरह के सभी। नास्तिक दे रखे हैं। सही, आज यही पढ़ना था, नास्तिक पढ़ने थे। हाँ, यहीं से पढ़ना था। बिल्कुल सही बात है। मुझे भी याद आ रहा था कि ये सब पढ़ चुके हैं। ये सब पढ़ चुके। चलो कोई नहीं, रिपीट हो गया, अब क्या हाँ करें, चलो। जो हो गया आचार्य उसके। जी, अच्छा लग रहा था दोबारा पढ़ने में भी। दोबारा ये हमेशा आवृत्ति से विद्या स्थिर होती है, बात जल्दी समझ में आती है। जितनी ज्यादा आवृत्ति, गुरुकुल में छात्र क्या करते हैं, जिनकी अष्टाध्यायी हो गई है वो भी उसकी आवृत्ति करते हैं। जो नए छात्र हैं, जो नई चीज नहीं पढ़ रहे हैं, वो तो पढ़ रहे हैं याद करने के लिए। जो पुराने हैं वो उसकी आवृत्ति करते हैं स्थिर रखने के लिए और समझ में आने के लिए। आवृत्ति से हमेशा विद्या स्थिर होती है, इसलिए आवृत्ति से घबराना नहीं चाहिए। आवृत्ति अगर अतिरिक्त हो गई है तो बढ़िया हुआ, लाभ हुआ, हानि नहीं हुई। ये आपने उस दिन भी यही एग्जाम्पल दिया था हमें आवृत्ति का। आचार्य जी, चलो, इसके भी क्वेश्चन आंसर लिखवा देना। हाँ, इसके लिए ये भी बात ठीक है, इसके प्रश्न नहीं लिखवा रहे हैं हम शुरू से। चलो, कल इसके प्रश्न लिखवा देंगे। अभी तो आज कहाँ तक आ गए हम, फिर यहाँ रोक देते हैं। हाँ, यहीं रोक देते हैं, क्योंकि 9 नास्तिक पढ़ेंगे ना, फिर कल पढ़ेंगे। नास्तिक आ गए ना सारे, तो हाँ, नास्तिक आ गए। आज के विषय में किसी का कोई प्रश्न हो? नहीं है। अच्छा, कल आप लोगों ने सबने प्रश्न पत्र मुझे दे दिए थे, कल तक लगभग सबके प्रश्न पत्र आ गए हैं। कोई एक आध बचे होंगे जिनके प्रश्न पत्र